इतने सारे लोग आ गए शन्नू जान के कोठे पर। मैंने कहा आदाब। आदाब। अरे आप भी आए हैं, क्या बात है। आदाब आदाब। आप लोग जरा बैठिए, मैं इन लड़कियों को बुला ले आती हूँ। मुन्नी, शीला, कमला, फूला, कहाँ मर गई सबकी सब? अरे बाहर निकलो, अरे निकलो बाहर। एक दो दिन में माल गुजार के यहाँ जश्न होने वाला है। जरा नाच गाने की तैयारी कर लो, वरना एक भी देना नहीं देगा वो। मास्टर जी जरा ताल देना। कहाँ गया बच्चू? इस बार मेरे हाथ आजा, फिर देख। इस बार नहीं छोड़ूंगा। अबे कहाँ गया? गैंडा बिल्कुल उड़ाता है। बाल बच गए। हवलदार पकड़ ही नहीं पाया। बड़ा होशियार बन रहा था। ना बच्चों हाथ में। अरे क्या हो गया साहब? क्या हो गया तो बच्चे? कब से इधर भगाया है? बैठ जाए। अरे क्या हो गया साहब? अरे क्या हो गया? हवलदार गेंडा लगा बेटा। गेंडू? हाँ खींच के ना भूसा भगवा भूसा। ये गट्ठा तेरे बाप का है? ये तेरे बाप का है। ग्राहक का है मालिक, ग्राहक का है। ग्राहक का है? अरे क्या है इसमें? गंदे कपड़े। ओहो अबे तो धोबी है। हाँ धोबी तो हूँ। तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे तेरे भाई रहा कब से आप ही भोंके जा रहे हैं? मतलब आप ही बोले जा रहे हैं मालिक। ठीक है तूने चोरी वोरी तो नहीं की है? देख अगर किए तो बता दे। अभी तो सिर्फ हम दो ही लोग हैं। मामले को यही रफा दफा कर दूंगा वरना। नहीं साहब मैं चोरी नहीं करता साहब। बहुत अच्छी बात है। एक बात बता, परसों गाँव में जो चोरी हुई थी तुझे पता है किसने चुराया?
और पता है तो बता दे। यार मेरी तरक्की रुकी हुई है, साले को पकड़ के लगा दूंगा, ये तरक्की हो जाएगी। अरे साहब थोड़ा सा। अबे भिंडी के बीच पटेल की आंखें बड़े, पुलिस से कैसे मांगूंगा है? अरे साहब आपकी तो तरक्की हो जाएगी, हमारा भी कुछ नाश्ता पानी। नाश्ता पानी अगर ये ले पूरे 2 आने हैं, अब आ जल्दी। अरे साहब आप उसी थाली की बात कर रहे हैं ना जो परसों रात को चोरी हुई थी? हाँ लाला के घर से। हाँ हाँ इतनी बड़ी है सोने की, वही उसके किनारे में से नक्काशी का काम हुआ। अरे बिल्कुल। अरे साहब मैं जानता हूँ उसको, बता। जिसने चोरी की है ना, हाँ। लाला के घर से ना, वो ना हाँ। चोर है। चोर है। अबे वो ठीक है मुझे, ये तो मैं भी जानता हूँ चोर है। जब जानते हो तो जाके पकड़ो मैं। अबे तू इस मुंह से उसका नाम ढूंढेगा तभी तो। अरे गेंडू जी ओए! मेरा मतलब आप देखिए, जो चोरी करता है वो चोर होता है, तो उसका नाम भी तो चोर होगा। हाँ वैसे तो मैं भी जानता था कि यार चोरी करता है वो चोर होता है, वो चोर का तो कोई नाम तो होता है। अबे कहाँ गया? फिर बेवकूफ बना गया। रुक। अरे भाग जाली भरसिया रे छोट परे रसिया ना माने परोसिया हम का करीना, माने परोसिया हम का करीना। दुलमी लुगाई करली कुटाई बोला कहवा हम जाइए रामा, बोला कहवा हम जाइए रामा। मजा आ गया बंदे। ओ चवन्नी, अरे दादा रे दादा। ओ अरे जानते हैं आज सवेरे सवेरे में पंडित जी हमारे हेई वाला हाथ देखे थे और कहे थे अचानक धन प्राप्ति का योग है। देख रहे हैं परिणाम। ये महाराज ऐसा पैसा हमको रोज मिले ना, गाधा खरीद ले, वहीं पर बैठ के गांव भर में घूमे, अपना तो भौकाल टाइट हो जाएगा मर्दे। क्या बोलते हैं बैगन चोरी चोरी। लगता है पंडित जी हमारे साथ मजाक करते होंगे। क्या ऐसा कुछ नहीं होता है फालतू का। जानते हैं भैया दुनिया में आदमी इतना कलाकार से पैदा हुआ है ना, ससुर ऐसा गोला बना के थूकता है, दूर से देखिएगा एकदम चवन्नी लगता है। तब ना हम धोखा खा गए। बताइए 25 पैसा का नुकसान होगा, हाथ तो गंदा हो गया। कभी स्कूल जाए तो पता चले कैसे थूकना है। अनपढ़ जाहिर जवान आदमी थूकने भी नहीं आता है यार, दूर से पूछ लेते हैं। बकरी खोल के देख लेते मरते। फुलवा भी मजाक तो ना करी, फुलवा हमारी घरवाली है, बड़ी प्यारी है। रास्ते के बीच में बैठा हुआ क्या रखा है बेटा? जो कुछ भी है ना चुपचाप से मेरे हवाले कर दे, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा तुझे। और माता रे सत्तू प्याज, हमको कच्चा चबाएगा तू, तुमको कच्चा नहीं चबा जाएंगे हम। साला हिजरा कहीं का। अरे ऐसा चल रहा हम तो मजाक कर रहे थे भैया, ये तो सच का हिजरा निकला जी। अच्छा तुझे कैसे पता चला रे कि मैं हिजड़ा? अरे पूरा का पूरा दिख रहा है रे, दाढ़ी वाला हिजरा। आ जा रे, इस दाढ़ी वाले हिजड़े से दुआ तो ले ले। दुआ इन लोगों का ले लेना चाहिए। वैसे भी सवेरे सवेरे 25 पैसा का नुकसान हो गया। पहले दुआ दे दे। ये दुआ है ना? तेरी बुआ हो, तेरे को दुआ दूंगा। हिजड़ा हट। साला बताओ सत्तू लेके घूम रहा है। अरे आ जा रे आ जा, देख इतना बढ़िया सत्तू है, आ जा दोनों भाई साथ में बैठ के खाते हैं।
आजा, अरे बैठ ना, बैठ ना। ये छन से क्या वजह? कहाँ छन से? मैं तो कुछ सुना ही नहीं। बेटा आंटी में छिपा के क्या रखा है? चल देख। नहीं हाँ, क्या लिखा है? इतना पैसा? अबे चोर मैं कि तू? चल चल, और सब तू पकड़ा हुआ क्या? अरे धत, इतनी उम्र हो गई आज तक नाचने ही नहीं आया। आप लोगों में से आता है किसी को नाचना? नहीं आता? कोई बात नहीं। मेरा क्या है, मैं तो जनरेटर पे भी नाच लेती हूँ। देखोगे? दिखाओ। बाप रे, अरे कौन औरत है? कैसे कौन पड़ा है? अरे कौन से अपना घुस गई भाई इसके अंदर? कौन हो मियां? रो क्यों रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? कानपुर से। रामपुर से? रामपुर से। अरे वाह भैया, मैं भी रामपुर से ही हूँ। भैया, रामपुर में ना हमारे एक छोटे लल्लन जी रहते हैं। जानते हो तुम उन्हें? जानता हूँ। अरे अपने अपने ललन जी की बात कर रही है ना? हाँ जानता हूँ। कैसे हैं वो? क्या बताऊँ, तुझे याद करके भाभी भाभी बोल के रो रहे थे। भाभी भाभी बोल के रो रहे थे? अरे उनकी तो कोई भाभी नहीं है, दीदी हूँ मैं तो उनकी। दीदी 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 बोल के रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? अरे सख्त बीमार है बेचारे, बोल रहे थे दवाई पीऊंगा तो सिर्फ अपनी दीदी के हाथों से पीऊंगा, नहीं तो पग से मर जाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी चल, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले वो टपक जाए। मैं आगे आगे चलता हूँ, तू पीछे पीछे देखना। बहुत खराब रिश्ता, चल चल।
क्या बोल रहे हो? जान लगी क्या मेरी? क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ कि बच्ची? अरे तो वही जगह है। कौन सी? क्या बताऊं, परसों के रोज डाकुओं ने एक आदमी को यहाँ पे खच 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 करके मार के फेंक दिया था। बेचारा तड़प तड़प के मरा। अरे एक तो औरत जान, ऊपर से इतने सारे गहने। अरे कोई ऊंच नीच ना हो जाए, क्या करूं? सारे जेवर निकाल, बांध ले, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। चल चल, मैं देख रहा हूं। वैसे जेवर बहुत बढ़िया है तुम्हारे, कहाँ से बनवाए? ये श्यामपुर से बनवाए थे भैया। अच्छा, सोने के हैं क्या? हाँ सोने के हैं। क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था मैं। अच्छा सुनो, अपने नाक की फुल्ली भूल गई हो, निकालना, निकाल लो उसको। हाँ, उल्टे पैर की पायल भी निकाल लेना। साले बहुत कमीने हैं, कहीं ऐसा ना हो पायल के चक्कर में तुम्हारा पैर निकाल दे। हाँ, बहुत बुरा रास्ता है। अरे हुआ क्या? हाँ हो गया, चलो। हो गया? ठीक है। पागल हो गया क्या? रास्ता इतना खराब है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं दूंगी। अरे आप औरत जाट लोग कैसे संभालोगे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे दो। रख लूंगी ना मैं। अरे मुझे समझा, दो ना मुझे दो। देना सस्ती नहीं है, छोटी बच्ची होगा। के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से ऐसी मर्द जैसी दिखने वाली औरत के साथ आपने कितनी बड़ी क्या बड़ा एक काम करता, वापस कर देता। अरे कामा पहलवान उठ, ले 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 क्या क्या अरे अब क्या हो गया? एक अंगूठी कम है। उठ लालची हो, उठ पकड़ जाकर तुम मर जा। अरे हवाला पीछे को
और माया पर चल रही है। ये माया बड़ी ठगनी है। तेरी जेब में खजाने फड़फड़ा रहे हैं। लाइने मुझे दे, मैं इन्हें मुक्त कर देता हूँ और तू भी माया से मुक्त हो जा। भक्तों, ये ज्ञान की बात और बताएं। ये संसार वासना पर चल रहा है, विपासना पर चल रहा है। वासना से मुझे, विपासना से मुझे याद आया, ये एक परम प्रिय चेली दंतो बेवड़ी आया करती थी, परंतु मुझे आज कहीं दिखाई नहीं देती। कितना सुंदर भजन है, लगता है किसी मदिरा मंदिर से भजन गाकर वही आ रही है। भक्तों, तुम भी गाओ। अच्छा, चरण छूती है। मैं तो लगा पिछवाड़ी छुई। नाम भरा सजना। मैं इसका नाम भूल गया, नाम क्या था? प्यार से मुझे दंतो रानी के थे और मुझे जुल्फों वाला बाबा। लेकिन तू एक बात बता कि यहाँ रोज आती है, बाबा के चरण छूती है, दक्षिणा देती है, लेकिन तूने मुझसे एक प्रण किया था कि शराब छोड़ देगी, तो बता तूने शराब छोड़ी या नहीं? शराब की बात आपने क्यों छेड़ी? ले लो ले लो। माफ करना, पहले मैं सब्जी बेचा करता था, परंतु अब मैं मोह माया से मुक्त। अति उत्तम। तुम जाते हैं शराब की बात आपने क्यों छेड़ी? आपने तो मुझे कटार मार दी। कटार मार दी? वो कैसे? एक दिन की बात है, मैंने क्या देखा, ये पौधा आंधी बढ़ी थी, मुझे बहुत दुख हुआ। दुख हुआ? फिर मैंने आपकी बात याद आ गई बाबा, मैंने कहा ये भी पौधा तुझे पीना तो दूर की बात, मुझे देखना भी है। तू है मेरी असली चेली, तू है। लेकिन बाबा, उस दिन से मेरा बदन ओ अच्छा अच्छा, दुखता है बाबा। दुखने दे चेली, यही तो बाबा का परम ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को तूने पा लिया तो तेरा जीवन तर जाएगा। इधर आ, तो तेरे साथ मैं भी तर जाऊंगा। उधर जाके बैठ। जाओ। बोला लौकी वाले बाबा की, बोला जुल्फों वाले बाबा की, गर्भवती बाबा। तू कौन है? जुआरियों का यहाँ क्या काम? महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, नमाज जमा किया ही नहीं। ले लीजिए महाराज, दो हाथ काट ले। ऐसा चिमटा मारूंगा तो एक खोपड़ी के दो पल्ले आ जाएंगे। बेटा जी तो संत का अखाड़ा है, जो चुराइयों का अड्डा थोड़ी है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन बहुत दिन से जुए में हार है, जीतने का कोई उपाय बताए। आप तो ज्ञानी बाबा हैं। वो तो हम है ही। भक्तों, जुआ खेलना एक कला है, पाप है। और अगर तुझे खेलने का उपाय जानना है तो किसी बड़े ज्ञानी के पास। बेटा जी तो संत का अखाड़ा है, जहाँ तुझे गुरु को ज्ञान ही मिलेगा। और देख मेरी परम प्रिय दंतो बेवड़ी चेली को, देख इसे चंदा जैसे मुंह वाले इंसान, देख वो मेरे पास 3 दिन पहले आई थी, चल नहीं पा रही थी, टून थी, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बाबा से ज्ञान बराबर ले रही थी। और आज देख, मुझसे ज्ञान पाने के बाद उसने शराब छोड़ दी। वैसे ही अगर तुझे मेरा चेला बनना है तो तुझे भी जुआ छोड़ना होगा। ठीक है महाराज, आज से जुआ बंद। अरे वाह, एक बार में समझ गया। चल जाओ। तू सही से दबा। भक्तों, आज का गुरु मंत्र है, भक्ति भाव में मन लगाओ, कहीं बीत न जाए दिन, तेरे मस्त मस्त डोले अच्छे से दबा। ये चेला बना दो। ये चेला ले लो। असंभव। अच्छा नहीं है। इसी ग्रह का प्राणी है तू। इसी ग्रह का प्राणी। अद्भुत युग आ गया।
नर में नारी है, नारी में नर है। इसमें क्या है रे? काहे की है? मैं हाँ, जो भी है बता, मैं तुझे अपना चेहरा क्यों बनाऊं? उसमें क्या है? मुझमें कोई ऐप नहीं है। अरे तू तो है वो ना भिखारा है। पहले तो तेरा चरित्र दिखाना पड़ेगा, चरित्र ही। अबे आकर तेरी मकर मकर बीड़ी फूक रहे। अगर तूने बीड़ी फूकी, मैं तुझे फूक दूंगी। ए नंदो, बाबा कौन? मैं फूकूंगा ना? अबे पकड़ पकड़ बीड़ी फूक रहा है। माफ कर दो महाराज। सदा सुहागन रहो। देख उसे, जैसे उसने शराब छोड़ दी और इसने जुआ छोड़ दिया, ऐसे ही अगर तुझे मेरा चेला बनना है तो तुझे भी बीड़ी छोड़नी होगी और तुझे अपना कैरेक्टर भी ठीक करना होगा। इधर आ। अरे सामान दूर रख। और तुझे दक्षिणा भी देनी होगी। दक्षिणा अभी देती हूँ। देती हूँ? देता हूँ। दे। देख सकते जारी, तुझे कब से कह रहा हूँ दक्षिणा दे, लेकिन नहीं, तू तो जुआ खेलेगा। कितने का बंडल है बेटा? पूरे 25 के। 25 का? अरे मैं तेरी बीड़ी चुराना चाहता हूँ और तू मुझे पिलाना चाह रहा है। आप ही ने तो चुरा, इसलिए दे दी। ओ, यानी कि तू मेरे सामने बीड़ियों को अर्पण कर रहा है। शाबाश, आज से तू बीड़ी नहीं पिएगा, मैं ये बंडल फेंक देता हूँ। लूटो। चल जाओ उधर जाके बैठ। वक्त कैसे चल रहा है? अगर सही से चल रहे तो बने आदमी। बोलो सुल्तान वाले बाबा की। मेरी तरफ। अरे वाह, तुझे भी अकल आ गई। ज्ञान मिलता है तो सब सीखते हैं। अबे गमछा दिया, वो भी छेद वाला। मजाक करता बाबा से। बना दूं तुझे भी इसके जैसा? नहीं बाबा, बना दूं? नहीं, कुत्ता बना दो, बिल्ली बना दो, लेकिन छिपकली जैसा मत बना। मजाक करेगा बाबा से? नहीं। अरे मैं तो समझा था तू मुझे इसमें कुछ पैसे देने वाला है। मेरे पास कहाँ से पैसे बाबा? अरे यार, इसके पास भी पैसे नहीं है। ये ले, चल जाओ उधर जाके बैठ। दंतो, तूने शराब छोड़ दी, तेरे पास तो पैसे होंगे ना? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल मैं खाली बोतल बेच के दूंगी। अरे यार, ये भी बेच के देंगी? बताओ क्या जमाना आ गया। चेले मिले वो भी कैसे? ये इसका तो मैं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया। शराबी, कबाड़ी, जुआरी, कोई नकदी ना दे, सबके सब उधारी। पर आज मैं उधारी से काम चला लूंगा, अगली बार दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोलो जुल्फों वाले बाबा की। बाबा बचा लीजिए, वो हवलदार पीछे पड़ा है बाबा। ये ले, चुनरी के पीछे छुटा। भक्तो, ये माया बहुत बुरी चीज है। इस माया को बाबा के पास छोड़ दो। महाराज साधु महाराज, यहाँ को चोर भागता आया क्या? चोर भला यहाँ की माया। चोर को अगर चोरी करना है तो किसी महल में जाएगा, अमीर आदमी के पास जाएगा, और अगर वो यहाँ आएगा भी तो उसके पास जो भी है वो यहाँ देकर जाएगा। मुझे अगर तुम्हें शक है तो ढूंढ लो। ठीक है साधु महाराज। कुछ प्राणी महिलाओं में जाने के लिए किसने कहा? मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। महिलाओं का सम्मान करो। कहीं और देखता हूँ। हाँ। आश्रम के पास ही जुआ खेल रहे हैं। बाबा हमारे। अबे तुम्हारे बाबा ना बड़े चोरों के सरदार लगते हैं। ये किसने कहा चलो ना सरदार? मुझे नहीं कहा। अरे तुम्हें नहीं कहे, तू बैठ जा। बताता हूँ तुम्हें, आराम करो। उठ बे। छूना मत इसे।
ये ले पकड़, चल रही गाड़ी। ठीक है महाराज, चल पे खिलाता हूँ तुझे जुआ। अरे बाबा, आपने बचा लिया बाबा। अरे बोलो जुल्फो वाले बाबा की। एक बार और बोल दे। अरे बोलो जुल्फो वाले बाबा की। क्या नाम है बेटा? चरणदास नाम है मेरा महाराज। क्या काम करता है? ओ मत पूछिए महाराज। क्यों कोठे पे नाचता है क्या? अरे बाबा, मुझे शर्म आती है। काम बताते शर्म आती है। दाई से पेट छुपा रहा है। बेटा मैं पहले ही समझ गया था, हवलदार तेरे पीछे पीछे, तू हवलदार के आगे आगे, मामला कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबा, आप तो अंतर्यामी निकले। अरे बोलो जुल्फो वाले बाबा की। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुझे मेरा चेला बनना है तो तुझे चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। अरे बाबा, चोरी करना छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? इधर आ। सब चोरी करके ही खाते हैं क्या संसार में? अबे कुछ अच्छा काम कर, अपना नाम रोशन कर, बाबा का नाम कर, है? और देख, अगर तुझे मेरी शरण में आना है तो तुझे एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। एक चीज? अरे बाबा, आप कह के तो देखिए, एक की जगह 4 छोड़ूंगा। 4 छोड़ेगा? 4 छोड़ेगा? ले प्रण। ठीक है। पहला प्रण करता हूँ गुरुदेव, आज के बाद कभी भी सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। बाबा, तुम जुलूस निकाले थे तूने? जुलूस? बाबा, कभी भी हाथी पर बैठकर कभी भी शहर भर में अपना जुलूस नहीं निकलवाऊंगा। दूसरा हो गया बाबा। तीसरा। कुछ भी बोलो, बाबा का माल है बहुत छोटा। अरे मुझे मिल जाती ना इस दंतो रानी के, तुम अपने दिल की रानी बना के रखता हूँ। बाबा, तीसरा आ गया बाबा। अगर किसी देश की रानी भी मुझसे कहे कि चरणदास मुझसे शादी कर लो, मेरे हो जाओ, उसे भी साफ साफ मना कर दूंगा कि जा, मैं तेरे से शादी नहीं करता। अरे कितना बचेगा? चोरों का राजा किसको कर? राजा बाबा, आगे राजा। बाबा, अगर समस्त देश की प्रजा भी मुझसे कहे कि चरणदास राजा बन जा, गद्दी पर बैठ जा, उसे भी साफ साफ मना कर दूंगा, जा, मैं राजा नहीं बनता। अबे फटी चप्पल वाले आदमी, साले भिखारी, क्या प्रण लिए थे तूने? 4 प्रण? पहला कौन सा था? तो सोने की थाली में नहीं खाऊंगा बोला। सोने की थाली में? अबे कुत्तों से पत्तल छीनकर चाटने वाले इंसान, पत्तल में भी चाटा है कभी तूने? सोने की थाली में खाएगा खजाले कुत्ते। दूसरा क्या था? वो हाथी पर बैठ के जुलूस नहीं निकलवाऊंगा। हाथी में बैठेगा? अबे तू चोर है चोर, पुलिस वाले तेरा जुलूस निकालेंगे गधे पे बिठा के, हाथी पे बैठेगा। तीसरा क्या था? तीसरा तो बड़ा मस्त था। तो रानी से शादी की बात की थी। रानी से शादी करेगा? अबे छन्नी में उलझी हुई चाय पत्ती है, रानी से शादी करेगा तू? तेरी शादी कोई बंदरिया से ना करे, रानी से करेगा। चौथा क्या था? चौथा तो बहुत बड़ा था। राजा बनने की बात की थी मैं। अबे फटे हुए ढोल, क्या दिया तूने बोल? राजा बनेगा राजा, जैसे राज्य की जनता तो मर रही है,
चरणदास आइए, राजा बन जाइए। चरणदास महाराज की जय हो, जय हो। बेटा, मैंने तो सुना था कि लोग सोते हुए सपना देखते हैं, लेकिन तू तो जागते हुए सपना देख रहा है। तेरी जिंदगी में ये सब नहीं होने वाला बेटा भजन लाल। चरणदास, अरे बाबा, मैं तो मौके की बात कर रहा था, क्या पता कभी लग जाए। शिवराजी मौका ही तलाश करेगा है। वो सब तो ठीक है बेटा। देख, 4 प्रण तूने अपने मन के किए, 5वां प्रण मेरे मन का लेना होगा। 5वां प्रण? कौन सा गुरुजी? झूठ बोलना छोड़ दे। अच्छा बताया आपने। चोरी का काम बिना झूठ बोले कभी चला है क्या? मैं नहीं मानूंगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बाबा, कुछ तो समझिए, मेरी बात मानिए बाबा। अच्छा 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 बाबा, मैं मानता हूँ। ले प्रण, ले प्रण। अच्छा जा। इन समस्त लोगों के सामने चरणदास आज ये प्रण करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। बेटा चरणदास, कहीं तू हवलदार को देखकर तो ऐसा नहीं बोल रहा? नहीं बाबा, जो बात एक बार जुबान से निकल गई सो निकल गई। वाह! अब अगर तूने सच बोलने का प्रण ले ही लिया है तो बता, बाबा के बारे में तेरे क्या विचार है? जो आज्ञा महाराज। बता रे। तो भाइयों और उनकी बहनों, हमारे जो बाबा हैं वो सिर्फ इस राज्य के ही नहीं, इस देश के ही नहीं, अरे मैं तो कहता हूँ इस संसार के सबसे बड़े लड़कीबाज है। अरे शराबी है, जुआरी है, कबाबी है। अरे बेचारी का पैसा छीन लिया, बेचारी की बोतल छीन ली, बेचारी का चीला फूक दिया रे। अरे कुमड़े जैसे दिखने वाला इंसान केला दिखा के लौकी बेचता है। अरे वो पान है, ये बाबा नहीं, झट्टू बाबा है। मैं बुरा बाबा नहीं, इसके अंदर बुरी आत्मा घुस गई है। मुझे इसका उद्धार करना होगा। आप सब जाओ, आप भी जाओ, जाओ। हे दंतु, तेरे ऊपर अभी बहुत मेहनत करनी है, तू बाद में उधर क्या बोल रहा था? अरे बाबा, अभी ने तो बोला था सच सच बोल दे। अरे मैंने सच बोलने को कहा था, तेरा लंगूट उतारने को नहीं कहा था। तेरे जैसे 2-4 चेले और मिल गए तो मेरा तो धंधा सच बंद हो जाएगा। अरे मैंने तो सोचा था तू मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, मुझे दक्षिणा देगा। अरे क्या दक्षिणा दक्षिणा करते रहते बाबा भिखारी। अरे इतना बड़ा दक्षिणा आपके सामने रखा, बाबा दक्षिणा की बात कर रहे हैं। यानी देखिए तो क्या है इसमें? देखिए। लगा चुनरी में दाग, हाय हाय बाबा नचनिया बन जाए अब। ये क्या है? ताक दिना दिन, दिना दिन ताक दिना दिन, दिन दिना दिन। इसमें मेरे क्या काम का है? अरे बाबा, आप तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं। जरा अंदर हाथ डाल के ये लीजिए, सोने की थाली है, 100% शुद्ध आपके लिए। तू इसी में खाता था, इसीलिए प्रण ले रहा था। अरे बाबा, अब आपसे क्या छुपाना? छुपाने से याद आया, इसे अंदर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना क्यों हवलदार आ जाए। मैं इसे अंदर कर लूं ताकि हवलदार मुझे अंदर कर दे। अरे बाबा, तो घबराते क्या है? अंदर बहुत बढ़िया इंतजाम है खाने पीने का। अच्छा, तो तू मेरा यहाँ इंतजाम करने आया है? अरे बाबा, अंदर जाओगे ना? अरे बाबा, ओ भैया कमर तोड़ जाएगी। इसलिए बोलता हूँ कुछ खाया तो करो। देखो कितने कमजोर हो गए। बेटा इसी बॉडी से पूरा सत्संग जीता है। मुझे नहीं बाबा बाबा बहुत डर रहा है। एक काम करो, मेरे साथ चलो। चलो चलो। वैसे भी आज का धंधा पूरा हो गया। चलो चलो चलो।
सुनो, कौन हो तुम? हाँ इतना चढ़ावा? वाह भगवान वाह, इतना अच्छा इंसान भेजा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चरणदास चोर नाम है मेरा महाराज। चोर? तू भला चोर कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। चल बता क्या करता है? चोरी करता हूँ महाराज। फिर वही दिल लगी, साधु संत संग मजाक नहीं करते। एक बात बता, यहाँ कैसे आना हुआ? बस भगवान से धन मांगने के लिए आया हूँ महाराज। भगवान से धन मांगने? तुमने इतना चढ़ावा चढ़ाया, भगवान तुझे कैसे कमी कर सकता है? मैं कहता हूँ भगवान तुझे चौगुना देगा। अच्छा कब तक रुकेगा चरणदास? भगवान ये सब मुझे दे दे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर वही दिल लगी, ले प्रसाद खा और सो जा। अरे बाबा मुझे मत रोकिए। क्यों? अरे आप ही का नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान? हाँ मेरा क्या नुकसान? पर हाँ, मेरा नुकसान भगवान देख लेंगे चरणदास। तू अपना सोच और सुबह का प्रसाद खा के जाना। चिंता मत करना, आराम से सोना। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा।
कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं, कुछ बचा है नहीं बेटा। और मेरा गला घोट दे, मार दे मुझे भाई, मार दे मुझे भाई, मार दे। क्या हुआ? मार दे मुझे भाई, मार दे। अरे बता ना क्या हुआ, बता। मार दे मुझे, इस गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है भैया। कितने गरीब तरफ तरफ के मर गए, दूसरे की क्या कहूं, मेरे अपने ही बच्चों को 3 दिन से अनाज का एक दाना नहीं मिला। इस गांव में एक बहुत बड़ा माल गुजार रहता था, जिसका एक हावी और खूंखार बेटा है और एक पागल बेटी भी है, जिसकी 10 गांव में खेती है, जगह जगह धान उग रहे, घर में बिजली पंप कुआं सब लगे, मगर मजाल है किसी गरीब को आधा किलो अनाज दे दे, अगर उसके गोदाम के पास कोई जाता है उसका पैर मार 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 के उसका कचुम्बर निकाल देता है। चल रे समझी, उठ उठ, बता मुझे राम ले लो, बता। जल्दी खा तू।
दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तेरी बीवी बच्चों को तू नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, ठीक है, समझा? समझ गया मालिक। तो ये है वो। हाँ यही है। जा जा जमा है ना? पत्थर पर खोली भर के भाई ला रहा था। मौका आएगा ना कि बंदूक की गोली को भी मत लगा। जा अरे तो भागे तो मंगे चोर हूँ और भगोड़ा एक बार फिर से बोल जा जाके वहां है ना? झूठ बोल रहा है तू। क्या बोला? झूठ बोलता है तू। एक थप्पड़ मारो अरे हम लोग पहले वाला चरणदास नहीं रहा। मैंने अपने गुरु से प्रण लिया कि शायद कुछ भी हो जाए छूट नहीं। सुन जा जाके मां नहीं देगा ना भाई जा अरे सर पे बैठेगा मुझे। गलती हो गई मालिक, मैं आप ही के पास आ रहा था। जो मालिक 3 दिन हो गए मालिक, मेरे बच्चों ने आज का एक दाना नहीं खाया। सरकार थोड़े से धान नहीं तो गेहूं दे दो मालिक, मेरे बच्चे जिला दो मालिक, मेरे बच्चे जिला दो। अरे मैंने क्या सबकी बीवी बच्चों को जिलाने का ठेका ले रखा है? मालिक का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, थोड़े से दे दो मालिक, मैं कमा कमा के पढ़ा दूंगा। सरकार अरे भगवान ने बहुत दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सबको बांटा फिरूं मैं। दे दे वाले दे दे। ओए, तू क्यों इतना है? तेरे हाथ तो अकड़ गए क्या? तेरा संभल के चल। तेरा संगवारी है? जी मालिक, मेरा भी संगवारी है। तो तू मेरे पास पहलवान लेके आ। नहीं वाले, मैं भूख प्यास से मर रहा हूँ, उस पहलवान को कहाँ से खिलाऊंगा? सरकार कौन है तू? एक आम आदमी। अरे वो तो मैं भी देख सकता हूँ। तेरा नाम और काम पूछ रहा हूँ। मत पूछ, झेल नहीं पाएगा। अब तू बोले कि मैं क्या झेल सकता हूँ क्या नहीं? चुपचाप नाम बता अपना। अब जानना ही चाहता है तो सुन। चरणदास मेरा नाम है, चोरी करना मेरा काम है, और दोनों को मिलाएगा ना तो चरणदास चोर मेरा नाम है। भाई ये वही चरणदास है जिसने मेरे जेवर लूटे थे। हमसे कामा पे हनुमान भी बोला था। दिखती है तो बोला था। अच्छा तू भी है वो मशहूर चरणदास चोर? अरे चरणदास चोर है तो क्या तू मेरा घर उठा ले जाएगा? अरे तुम मौका तो दे, वो भी उड़ा लूंगा। अरे मैंने सुना है सच बोलता है और जो बोलता है वो करके दिखाता है। वाह वाह रे मेरे धर्मराज वाह। तो मैं कहता हूँ इसे हटा यहाँ से। और मैं कहता हूँ कि तेरे पास जो अनाज है इस गरीब को दे दे, वरना एक 2 टके का चोर आके मुझे कहेगा और मैं इस भिखारी को अनाज दे दूंगा। हमारे क्या वाले ये सब उल्टा पुल्टा कर देगा। कब से सुन रहा हूँ उल्टा पुल्टा कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। अरे मैं कहता हूँ दफा यहाँ से। चल रे संगी, देखता हूँ कैसे नहीं देता।
मंगाओ। हाजिर है सरकार। काहे गला फाड़ रहे मालिक, क्या हुआ है बताइए। अरे दो आदमी आए थे आप। महाराज नवाबी साहब कब से हो गया, आजकल आदमी बोलाने लगे हैं। हम पहले बोलते थे मालिक, हमरे लिए नहीं बुलाइए। क्या है कि हमको ना महिला पसंद है ना। जी मालिक। नारायण चोर थे वो दोनों। चोर? हर महाराज हमरे रहता चिंता क्या करता, ऐसा चोर चिल्लर गली गली में घूमते रहता, कुछ नहीं होगा समझे। हाँ, बात करते हैं। वो दोनों बोल रहे थे कि जो कहते हैं ना करके दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं मालिक, मामला गंभीर है का? हाँ अरे तो चिंता काहे करते, गोदाम में जमींदारी बढ़वा देते, कोनो पकड़ा गया ना तो पहाड़ वाले का मम्मी दीदी एक्टिव कर देगा। ठीक है ठीक है। तो गोदाम से आधा धान के बोले गिने तूने? जी नहीं गिने थे। अरे तो गधे मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा गिन क्या। ठीक है क्या फालतू वाला गिनवाते रहता है, क्या गिनेंगे हम इस पर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 72 पूरे 72 है मालिक। ठीक से तो गिने ना। महाराज आधे भर को जीरो करके हम भी तो हमने किसी को सर कर एकदम ईमानदारी से गिने हम, बुझे। ठीक है ज्यादा गला मत फाड़। ये महाराज बड़ा दौड़ा है, आज एक बीड़ी पिलाइए ना। जब देखो तब बीड़ी मांगता रहता है, कुछ काम तो उससे ढंग से होता नहीं है। शाम के जश्न का बोला था, क्या हुआ उसका? महाराज आप बोलिएगा तो समझ जान को हम बोल के रखे तो हम नचनिया से लोग के साथ तैयारी कर रही। एगो बात बोले महाराज, एकदम कच्चा नचनिया देखिएगा ना तुम भी जज में खुश हो जाएगा। आप कहे तो बुलाए तो ये लीजिए ना। बरस के काली
हाँ है ना, सवाल नाचती है। सच में भाई? हाँ। नाचने तो आता नहीं है, नाक कटवा दे सकती है। थोड़ा सा ही तो नाची थी भाई। थोड़ा सा ही तो नाची थी। तेरी सेवर भाई मेरे जगह। अरे जबरदस्त तेरा सत्यानाश तो। अरे मंगलो, मंगलो, अरे मंगलो चोरी हो गई। अरे धान की बोरी चोरी हो गई। हमारे धान की बोरी चोरी हो गई है। चोरी हो गई? अरे कुछ कर। क्या करूं मालिक? अरे गाँव वालों को बुला। तुम बुला है? मेरा बाप बुलाया। बुलाते हैं मालिक। चोरी आ गई, चोरी आ गई, चोरी आ अरे जबरदस्त तेरा मुंह तंदूर हो जाए, तेरे सारे दांत टूट जाए, तेरे सारे हाथ टूट जाए, तेरे सारे बाल झड़ जाए, लोग ताकि बोलने को लोग चरणदास, ये महल और उसका खजाना, ये होगा तेरा आखिरी ठिकाना। बाबा का आश्रम चारों दिशाओं में फैलाओ। चिल्ले। अरे बाबा, अरे वे तेरे नाम पहचाना कि नहीं बाबा? अरे चरणदास चोर, तुझे कौन नहीं पहचानता? तूने ही तो मेरा नाम इतना रोशन किया है। और बाबा, मैंने अपना सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा। अबे चोरी करना भी तो नहीं छोड़ा। अरे बस बाबा, बहुत चोरियां कर ली, बहुत धन जमा कर लिया। एक आखिरी चोरी बाकी है, वो कर लूं ना तो चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दूं। अब कौन सी चोरी बाकी रह गई? रानी तो टकराई डालेगी। बेटा, तूने तो कहा था तेरे पास बहुत पैसे हैं, तो तू मेरी सेवा में क्यों नहीं लग जाता? बाबा, अब आप चैन की बंसी बजाइए। देखिए क्या है ना, अब आप मुझे मिल गए, पूरी जिंदगी आप ही की तो सेवा कर ली। बस एक बार इस महल में चोरी कर। सुना है नए मंत्री आने वाले हैं। अरे आने दीजिए नए मंत्री को। मेरे मन में तो बस एक ही लालसा है, कुछ भी करके बस इस खजाने की चोरी करनी है। अगर इसे चोरी नहीं कर पाया तो फिर चरणदास चोर मेरा नाम नहीं बाबा। बस क्या बात है? नए मंत्री आना? हाँ, क्यों आ रहे हो? खजाने की जांच के लिए। बाबा, बाबा रुकिए, मारता हूँ। मैं क्या करूं? अरे बाबा, एक काम कीजिए, मेरे घर चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिएगा, सब जानते हैं मेरा घर। मैं आता हूँ। आवाज सुनी? कौन सी? सुनी? कौन सी? सुनाई दी? सुन, कुछ तो आ रही। आई ना। हाँ, ओह, ओए, अरे मोदी, अरे जो घोड़े पर बैठा है वो वही तो नए मंत्री हैं। अच्छा, वो घोड़े पे खटमल जैसे दिखने वाला वो है? हाँ। अरे बाबा, ठीक है, मैं आता हूँ, जब तक आप मुझे रोकिएगा, ठीक है? अरे मैं कैसे रुकूंगा? अरे बाबा, आप मुझे रोकेंगे तभी तो मैं चोरी कर पाऊंगा। तू चोरी करेगा? हाँ बाबा। मैं नहीं रुकूंगा। अरे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी आखिरी चोट, मैं पैर पड़ता हूँ बाबा। अरे मैं प्लीज रोटी अंदर कुछ नहीं करना आज। देख लो, आपका ओटीपी दिख जाएगा। ओटीपी? अरे वो तेरा पोपट बाबा। पोपट नहीं, वो क्या? ठीक है बाबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं हवलदार को भेजता हूँ। हवलदार को क्यों? अरे बात में फटते रहती है, मेरी बात तो सुनो। हवलदार अब मेरा दोस्त है। हवलदार तेरा दोस्त? हाँ हाँ, मैंने उससे कहा है एक आखिरी काम बाकी है, उसे करने के बाद खुद को तेरे हवाले कर दूंगा। वो मान गया है, अब मैं जा रहा हूँ, आप रुकिएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा।
सोचा नए मंत्री को देख कर आए। अरे उधर कहाँ जा रही है? मैंने कहा था नए मंत्री आने वाले हैं, जा इधर देख क्या। गया रे फिर से देख क्या। सब तैयार? अरे हॉलदार कहाँ रह गया? सब तैयार? अरे मंत्री जी आयुष्मान भवा जी के महाराज ने बहुत काम बाकी है, आप ही का तो इंतजार था। ये दान मांगने की जगह नहीं है महाराज, दान से तो घर पर आना। नहीं महाराज, मुझे दान नहीं चाहिए। हमारा छोटा सा बाजार है, दुकानें खुली है, आपको बस इनका उद्घाटन करना है। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, इसका काट दो। क्या काट दो? महाराज, इस साइकिल की दुकान है, बहुत बढ़िया बढ़िया साइकिल बनाता है। इसकी साइकिल जमीन को छोड़ के हवा में उड़ती है, पानी पर भी चलती है। हमारे राज्य में साइकिल हवा में चलती है, पानी पर दौड़ती है। वाह गुरुजी वाह, मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ। ठीक है। मंत्री जी, अभी तो बहुत काम बाकी है। आइए, आज्ञा दीजिए। अरे नहीं महाराज, आइए आइए महाराज, ये बहुत कमाल के पान बनाता है, इसका भी काट दो। क्या काट दो? बेटा महाराज, इसका पान खा के बकरी भी दूध देती है। हमारे राज्य में पान खाकर बकरी दूध देती है? हाँ, पान दे लो महाराज, डाल लो। क्या डाल लो? पान महाराज, पान। हाँ, तो ऐसे बोलो ना गुरुजी। क्या हुआ महाराज? चूना ज्यादा है। मंत्री जी सबको चूना लगाते, तुम मंत्री जी को चूना। महाराज इसे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। गुरुजी महाराज, ये मर्दाना ताकत बढ़ाने की दुकान है। कच्ची लीजिए दवा घर पर भिजवा देना। हाथ पहनाओ। क्या है? ये क्या है गुरुजी? मुझे आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे महाराज, मैं आपकी आंखें बन जाऊंगा। आइए महाराज, आइए महाराज। ये देखिए, ये क्या है? महाराज लोग ये हमारा हफ्ते फिरते हैं। आप जब आए थे आपने देखा होगा वो काला पीला। क्या काला पीला? लोग यहाँ हमारा हफ्ते फिरते हैं महाराज। इसीलिए तो महाराज हमने शौचालय बनवाया है। लोग यहाँ हफ्ते फिरते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए महाराज आपको इसका पीता तो काटना ही होगा। लीजिए आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे जाना। अरे महाराज, अभी कैसे आज्ञा दूं? इतना काम किया है, एक छोटा सा काम क्या? थोड़ा सा भाग दीजिए। क्या? थोड़ा सा महाराज, बस इतना सा नहीं महाराज, थोड़ा सा भाग दीजिए। क्या बदतमीजी है ये? थोड़ा सा हाथ दीजिए, थोड़ा सा हाथ दीजिए। अरे मैं मंत्री हूँ, मंत्री जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ, पूरा हक जाऊंगा। और वो असर आ रही है, हमें तो लगा था
मंत्री जी थोड़ा आगे गए, लेकिन ये तो पूरा हो गया है। वाह बहुत बढ़िया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। महाराज महाराज भाग लिए का मतलब कार्य संपन्न हुआ। कार्य संपन्न होके खत्म भी हो गया। क्या बदतमीजी है ये? पानी नहीं था महाराज, पानी नहीं था तो पहुंचे कैसे? महाराज अभी तो बहुत दुकानें बाकी हैं। पहले इसको उठवाइए। उठाइए। चलिए महाराज, चलिए चलिए महाराज, नहीं जी। अच्छा तो आप है नहीं मंत्री जी, आइए महाराज। चाबी किधर है? ये रही महाराज। महाराज यहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए, सामने ही आपको खजाना दिख जाएगा। इतना सारा खजाना, अरे बाप रे। हीरे जवाहरात, और मुझे इससे क्या? मैं तो बस 1 2 3 4 5 सोने के सिक्के चुराऊंगा। याद तो करेंगे कि आखिर किसने चोरी की। नेम जी, जांच होगी महाराज? क्या बदतमीजी है? आप लोग मुझे नहीं जानते? अरे कौन है? अंदर आने दो। आपको क्या हुआ? आप मुझे नहीं जानते? मैं नया मंत्री हूँ, खजाने की चाल के लिए आया हूँ।
अच्छा, तो मंत्री जी हैं। हाँ। बड़ा है मंत्री का बच्चा, छोटे दफंगे। अबे तेरे जैसे बहुत आते समझा, और पागल किसी और को बनाना। मंत्री जी तो कब के आगे चले भी गए और खजाने की जांच हो चुकी है। निकलो यहाँ से। मंत्री जी आगे चले गए, बेवकूफ को कोई चोर होगा। मैं हूँ असली मंत्री। क्या वो चोर होगा और आप असली मंत्री? हाँ। अरे मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी जबरदस्त भूल हो गई। मुझे लगा कि नए मंत्री जी आए। जाके खजाना देखो, जरूर चोरी हुई होगी। जी महाराज, अब तक तो सब कुछ लूट भी गया होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सोने की, ये भी ठीक है। ठीक है कि बदल दी? नहीं, ठीक है। सोने की, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मोहरे का मतलब 5 मोहरों की चोरी हो गई। अब मेरा 5 मोहरे की चोरी भी कोई चोरी हुई। मौका अच्छा है, 5 मोहरे मैं रख लेता हूँ और बोल दूंगा कि 10 मोहरों की चोरी हुई है। अब बनी ना चोरी। मंत्री जी, महाराज, 10 मोहरों की चोरी हो गई। 10 मोहरों की चोरी हो गई? मेरे होते हुए चोरी हो गई? अब मैं रानी साहबा को क्या जवाब दूंगा बता? इसमें ना सब कसूर तेरा। चोर और मंत्री में तुझे फर्क नहीं मालूम। चोर को मंत्री समझ बैठा। सिपाहियों, ले चलो मंत्री साहब। सरकारी खजाने में चोरी हो गई? कब? दिन दहाड़े? जी हाँ रानी साहबा। डाक? इसे डाका डाला ही कहते हैं रानी साहबा। और क्या? मेरी कोई गलती नहीं रानी साहिबा, मुझे लगा कि नए मंत्री जी आए हैं। कितने की चोरी हुई है? 10 मोहरों की। 10 मोहरों की? बस? चोर का नाम चरणदास है सरकार। अरे जो तुम लोग चोर को जानते हो तो पकड़ते क्यों नहीं? चोर भाग गया रानी साहबा। तो चोरी के बाद क्या चोर आपका इंतजार करेगा? या शायद आपको लगता है कि वो महल के अंदर ही छुपा होगा? क्यों मंत्री जी? रानी साहबा, चरणदास बड़ा मशहूर चोर है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। आसान हो या कठिन, चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? एक उपाय है रानी साहिबा। ठीक है रोहित जी, बताइए। रानी साहिबा, चरणदास ने अपने गुरु से सच बोलने का प्रण किया है और उसे इस बात पर बड़ा घमंड है। मेरी राय में अगर ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि चरणदास अगर सचमुच सच्चा आदमी है तो दरबार में आकर अपना जुर्म कबूल करे, इस तरह वो स्वयं आ जाएगा। भाई पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। आप एक काम करिए, जाइए और पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि चरणदास को रानी ने दरबार में बुलाया है। जो हुकुम रानी साहबा। महाराज। खुश रहो, चरण छूती हूँ महाराज। खुश रहो रानी साहिबा। वाह,
मैं महाराज के लिए धन लाऊं। चरणदास, रानी साहिबा के पांव पड़। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं? तो चरणदास नाम है तुम्हारा? चरणदास नहीं, चरणदास चोर। क्यों? हाँ महाराज, चरणदास चोर नाम है। अच्छा, चोरी करते और इतराते? अब अपना काम इतनी अच्छी तरीके से करेंगे तो इतराएंगे क्यों? चोरी अच्छा काम है? वो अच्छा या बुरा, चोरी तो सभी करते हैं रानी साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जहाँ ये सब लोग अपनी चोरी छुपाते हैं, वही मैं डंके की चोट पर खुले खजाने की चोरी कर। ये सर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते? सच बोल के अपना काम इतने मजे से चल रहा है, तो फिर झूठ काहे बोलते? भाई, चोरी और सच्चाई में ऐसा मेल मैंने पहली बार देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ चरणदास, तुम सरकारी खजाने में गए, सारा खजाना तुम्हारे सामने खुला है, तो तुम सिर्फ 10 मोहरे चुरा के क्यों रुक गए? 5? मैंने 10 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मोहरे चुराई है रानी साहिबा। देखिए, मेरा नाम वो पूरी दुनिया जानती। मैंने सोचा कि रानी साहिबा को भी तो पता चले कि चरणदास चोर आखिर किस चिड़िया का नाम। बस ये सोचकर मैंने 5 मोहरे चुरा ली। मंत्री जी, कितने मोहरों की चोरी हुई है? रानी साहिबा 10 मोहरों की चोरी हुई है। अब आप ही बताइए, कभी ये चोर सच कहेगा? क्यों मंत्री जी? रानी साहिबा, मुनीम ने गिनती की थी। रानी साहिबा, चरणदास मेरा चेला है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझसे सच बोलने का प्रण किया है। मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये चरणदास सच बोल रहा है या ये मुनीम? रानी साहिबा, खजाने से 10 मोहरे गायब है। वो भी सच ही कह रहा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हुई होंगी 10 मोहरों की चोरी। मैंने तो बस 5 की है, इतना जानता हूँ। बाकी की 5 मोहरे कहाँ हैं वो तो मुनीम जी जाने। मुनीम! रानी साहिबा, मंत्री जी, जी रानी साहिबा। मुनीम की तलाशी ली जाए। रानी साहिबा, जी जी। रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। कलावती से गद्दारी, मतलब मृत्यु से यारी। मंत्री जी, जी रानी साहिबा। इसके अंगों को कटवा कर फेंक दिया जाए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके हाथों को कटवा के फेंक दिया जाए ताकि ये चोरी न करे, इसके पांवों को कटवा के फेंक दिया जाए ताकि ये चोरी करके भागे न, और इसकी जिह्वा को कटवा के फेंक दिया जाए ताकि ये झूठ न बोले। ले जाइए इसको। रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे रानी साहिबा, रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, माफ कर दीजिए। हाँ तो चरणदास, तुम मुझे एक बात बताओ कि जो तुमने सच बोलने का प्रण लिया है, तो चोरी ना करने का प्रण क्यों नहीं किया? अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ रानी साहिबा? चोरी करना तो मेरा धर्म। अच्छा, और मजा भी खूब आता हो, क्यों? अरे मत पूछिए, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है चरणदास, मैंने तुम्हें माफ किया और ये 5 मोहरे मैंने तुमको इनाम दी। मुझे आपके और इनाम की जरूरत नहीं है रानी साहब। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पे जीने वाला इंसान, जो मेरी मेहनत की कमाई में जीते हुए। ईश्वर का दिया इतना कुछ है मेरे पास, मुझे और 5 मोहरे नहीं चाहिए। चरणदास, तुम सच्चे आदमी तो हो, लेकिन बहुत मुंहजोर हो। सच्चाई में मुजोरी में क्या फर्क है, ये तो नहीं जानता रानी साहब। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ, तुम किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा, पर मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक, ये 5 मोहरे साधु महाराज को दे दी जाए, क्योंकि इन्होंने चरणदास को सच बोलना सिखाया है। और बाकी की 5 मोहरे मैं चरणदास को दान में दूंगी। बाप अपनी मेहनत से कमाया था मैंने। अरे तुम पागल है क्या? मुझे दे देना, मुझे दे देना। चल 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 चल। अरे साहब, आपका हुक्म हो तो मैं भी से पकड़ लाऊं। नहीं मंत्री जी, ऐसे छोड़कर तो हमें मान करना चाहिए। क्या मतलब?
हाथी घोड़ों का एक बहुत बड़ा जुलूस लेके जाइए और चरण दास को हाथी पे बिठाइए और पूरा शहर घुमाइए और फिर उसे वापस दरबार में लाइए। हम उसे उसकी सच्चाई के लिए सम्मान देंगे। जो आज्ञा रानी साहिबा। तो राजा बना खूब पसंद है ना। भाई को जमा नहीं किया, इतना मेहनत करता चोरी करने में। अरे बाप रे, इतना इतना बड़ा जुलूस। बूढ़े सिपाही, अरे उधर उधर हाथी भी खड़ा है। हाँ चरणदास, ये सब तुम्हारे लिए। ये सब रानी साहिबा ने मेरे लिए भिजवाया है। हाँ चरणदास, रानी साहिबा का हुक्म है कि तुम्हें इस पर बिठा कर दरबार में लाया जाए। वहाँ रानी साहिबा तुम्हारा सम्मान करेगी। मेरा सम्मान होगा, वो भी हाथी पर बैठकर। हाँ चरणदास। अरे मंत्री जी, ये सब आप वापस ले जाइए। चरणदास, रानी साहिबा नाराज हो जाएगी। अरे आप उन्हें समझा दीजिएगा, पर मैं हाथी पर तो नहीं बैठ सकता। हाथी पर नहीं बैठ सकता, पैदल तो चल सकता है ना। क्या मतलब? सिपाहियों, चरणदास को रस्सी में बांधकर दरबार में ले चलो और इस जुलूस को तितर बितर करो और ये हाथी घोड़े भी वापस ले चलो। मेरा मुंह क्या देखते हो? ले चलो इसे। अरे पर मंत्री जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मंत्री जी? अरे मंत्री जी मेरी बात तो सुनिए। मंत्री जी मेरी बात तो सुनिए। महारानी साहिबा की जय हो। मंत्री जी आए हैं, भेजो। प्रणाम रानी साहिबा। क्या खबर लाए हैं मंत्री जी? चरणदास ने जुलूस में आने से इनकार कर दिया रानी साहिबा। क्यों? उसने कहा है कि वो हाथी पर बैठकर जुलूस में नहीं निकलेगा। उसने अपने गुरु को प्रण दिया हुआ है। राज्य का इतना बड़ा अपमान, इसीलिए मैं उसे जबरदस्ती ले आया। कहाँ है वो? चरणदास को हाजिर किया जाए। मंत्री जी, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था कि हम चरणदास को सम्मान देंगे और आप उसे ऐसे रस्सियों में जकड़ कर लाए हैं। रानी साहिबा, मैंने सोचा एक चोर ने आपका अपमान किया है। अगर मैं बात कर नहीं ले जाऊंगा तो आपको क्या जवाब दूंगा? बस इसीलिए बात कर ले आया। माफी चाहता हूँ। खोल दो उसकी रस्सी। सिपाहियों, रस्सी खोल दो। माफ करना चरणदास, बैठ, कुछ खा लो। पूरा भोजन की व्यवस्था करो। क्या हुआ चरणदास? तुमने अपने हाथ क्यों रोक लिया भला? अरे तुम्हें किसी बात का शक है तो पहले मैं खाऊं। अरे नहीं रानी साहिबा, क्या बात कर रही हैं? तो फिर क्या बात है चरणदास? क्या तुम्हें ये भोजन पसंद है? नहीं रानी साहिबा, मैं ये खाना नहीं खा सकता रानी साहिबा। लेकिन क्यों नहीं खा सकते? रानी साहिबा, चार नाश्ते में उसे प्रण किया था, वो सोने की थाली में खाना नहीं खाएगा, पर मैं तो खा सकता हूँ। चरणदास, अपने प्रण को छोड़ो और मेरा आदेश है कि ये खाना खाओ।
चरणदास, तुमने सुना नहीं? मेरा आदेश है कि ये खाना खा लो। चरणदास, मंत्री जी, जी रानी साहब। चरणदास ने राज्य का अपमान किया है, इसे जाकर जेल में डाल दो। सिपाहियों, चरणदास को ले चलो। क्या है ये सब? चाबी तो आपने दी। मैंने चाबी दी थी कि चरणदास को लेके आओ। जी अच्छा। रानी साहिबा, हाँ कब तक तड़पूं? सच में जाऊं क्या? जा ना। पता नहीं मेरा दिन कब आएगा। आज कि नहीं आएगा। ले आई। ले आई। कहाँ है वो? जन्नू में। हुआ साथ वाले कमरे में। अच्छा, किसी ने देखा तो नहीं? वैसे हमें भी कोई नहीं देख रहा रानी साहिबा। किसी ने नहीं देखा रानी साहिबा? मैं पीछे के दरवाजे से देख भाल के लाई हूँ। वो मान तो जाएगा ना? हाय, आप कहेंगी तो मैं भी मान जाऊंगी। लेकिन अभी तक तो उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। लो कर लो बात। अब आपने भी तो ऐसी बातें सबके सामने कही। अब ऐसी बातें तो अकेले में कही जाती है ना रानी साहिबा। अकेले में कहिए, जरूर मानेगा। खुदा, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा भी। खुदा जी। बिल्कुल ऐसे ही चरणदास भी मान जाएगा रानी साहिबा। खुद पे काबू नहीं कर पाएगा। अब मैं जाती हूँ और उसे ले आती हूँ। सुन जी, उसे जेल से क्या कह के लाई? मैं क्या कहती? मैंने कहा कि मेरी रानी साहिबा तुम्हें बुला रही है। तो उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा ना, डर रहा था। कह रहा था कि रानी साहिबा मुझे जान से मार डालेंगी। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा रानी साहिबा की अदाएं हैं तो जानलेवा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मेरे दोनों हाथ काफी हैं। क्या कहती रानी साहिबा? यही कहा कि रानी साहिबा क्या तुम्हें जान से मारेंगी? वो तो पहले से ही तुम पर मर मिटी हैं और मैं इन पर। कुछ ना, माफ करी रानी साहिबा। वैसे चरणदास ने एक बात और बोली। उसने कहा मैं तो चोर हूँ, चोरी करना मेरा धंधा है। दिल की चोरी बाकी रह गई थी, कमीने चरणदास चोर ने वो भी कर दिखाया। रानी साहिबा अब मैं जाती हूँ, उसे ले आती हूँ। हाँ जाओ। अच्छा सुन जी, लगता है मान गई। खुदा बंद कर दरवाजा। हाँ बंद कर दी हूँ। बाहर से। बाहर से करती हूँ। खुदा दरवाजा बाहर से बंद कर देना। Kuba.
ये क्या कर रही रानी साहबा? क्या हुआ चरण? चरण? रानी साहबा, मेरा पूरा नाम चरण दास है और शायद आप भूल नहीं है पेशे से मैं एक चोर। अब तुम्हें कोई चोर नहीं कहेगा चरण। क्या मतलब? मतलब आज से ये राज, ये साम्राज्य, ये रियासतें सब तुम्हारे, और मैं, ये कलावती, ये भी तुम्हारी। रानी साहबा, सच सच बताइएगा कि आपने मेरी परीक्षा देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है या मेरा मजाक बनाने के लिए? नहीं चरण, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भला ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं रानी साहब, मैं तो एक चोर हूं। बचपन से लोगों की लात फुटकार खा के पला बड़ा, कभी सीख ही नहीं पाया कि रानी साहिबा से कैसे बात की जाए। अगर जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया या ऐसी कोई भी बात कही तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा रानी साहिबा। नहीं चरण, अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी तो मेरे पूरे राज्य में नहीं है। मैं दिल से तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हें कह नहीं पाई। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें जेल में नहीं डाल देती तो तुम चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो हमारी बातें कैसे होती ना? चरणदास, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि चरणदास, मुझसे विवाह कर लो। चरणदास, चरणदास, क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? क्या मुझ में कोई कमी है चरण? क्या मैं सुंदर नहीं? तो फिर क्या बात है चरण? बोलो ना, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर है कि इंसान देवता भी अगर आपको देखे तो उन्हें भी आपसे प्रेम समझे। और आखिर मैं हूं ही कौन? एक मामूली सा इंसान ही हूं। मैं कोई देवता नहीं हूं रानी साहिबा, मैं कोई देवता नहीं हूं। एक मामूली सा चोर हूं, एक उठाई गिरा हूं। मैं कोई देवता नहीं हूं रानी साहिबा। अरे मेरे लिए तो तुम देवता हो चरणदास। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, आरती करूंगी, सेवा करूंगी, तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी। चरणदास, तुम्हें पता है, तुम जैसे मेरी नजरों में समाये हो ना, आज तक कोई दूसरा मेरे ऐसे मन में नहीं समाया चरणदास। मेरी जिंदगी पर तरस खाओ, इनकार मत करो, इनकार मत करो। काश मैं ऐसा कर पाता रानी साहिबा, और काश लेकिन क्यों नहीं हो पाते चरणदास? क्यों? क्या बताऊं रानी साहिबा, दिल लगी में मैंने अपने गुरु से 4 बातें कही कि ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। अब देखिए ना, एक एक करके मेरी सारी बातें सच होती जा रही हैं। अरे मुझे क्या पता था मुझे कि कोई रानी सच में मुझसे इतना प्यार करेगी, मुझसे विवाह करना चाहेगी। मुझे क्या पता था रानी साहिबा। अरे कम से कम आप बताइए, मैं करो तो आखिर क्या इतनी सी बात? चरणदास, देखो, तुमने अपने गुरु से जो कुछ भी लगी दिल बोला था ना, एक काम करो, उसे भूल जाओ। चरणदास, हम ना एक काम करेंगे, हम बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे,
खूब सारा दान देंगे और प्रायश्चित करके शादी कर लेंगे। हाँ, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? नहीं कर सकते? चरणदास, मैं कब से सुन रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, सोने की थाली में नहीं कर सकता, हाथी घोड़े में बैठ के जुलूस में नहीं जा सकता, रानी से शादी नहीं कर सकता, और अब मैं तुम्हें ये राज सिंहासन, ये राजपाट सब देना चाहती हूँ, तो बहुत तुम 5 प्राणों में फंसे हुए। चरणदास, एक बार देखो, देखो इन हाथों की तरफ। इन हाथों ने हमेशा इस राज्य को सिर्फ दिया है, सबकी समस्याएं सुलझाई, इंसाफ किया है, झूठ पर धोखे गद्दारी सब आए। और आज पहली बार ये हाथ अपने लिए कुछ मांग रहे। चरणदास, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि अपने प्यार की दीवानगी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, इसलिए तुम्हें सतर्क करना चाहूंगी चरणदास की ये कलावती अगर कुछ चाहती है तो उसे हासिल करना भी बखूबी जानती है, इसलिए एक बार और पूछूं। मैंने तुम्हारी 4 बातें मानी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जो बातें हमारे बीच में हुई बाहर जाती किसी से नहीं। कभी बोला नहीं करते, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं? चरणदास, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? इसको अभी के अभी फांसी पे लटका दिया जाए।
बॅग बिग मध्ये काहीतरी असणार आहे बाबा. काय रे बाबा